इस वीडियो में हम मनोविज्ञान के अर्थ और इसके विभिन्न संप्रदायों का विस्तृत और व्यवस्थित अध्ययन करेंगे। मनोविज्ञान शब्द अंग्रेजी के साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है, जो ग्रीक भाषा के दो शब्दों साइकी यानी आत्मा और लोगोस यानी अध्ययन से बना है। इसी कारण प्रारंभ में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया। मनोविज्ञान का विकास क्रम रोचक रहा है। इसे अलग अलग समय पर मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान और अंत में व्यवहार का विज्ञान कहा गया है, जिसे वॉटसन, स्किनर और वुडवर्थ ने परिभाषित किया। मनोविज्ञान की प्रमुख परिभाषाओं में वॉटसन ने इसे व्यवहार का निश्चित विज्ञान कहा, जबकि स्किनर ने इसे शिक्षा की आधारशिला और व्यवहार व अनुभव का विज्ञान बताया। वुडवर्थ और कॉल्सानिक के अनुसार भी मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन है। भारत में आधुनिक मनोविज्ञान की शुरुआत 1905 में सर ब्रजेंद्रनाथ सील द्वारा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम तैयार करने से हुई। 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग की स्थापना हुई और 1922 में प्रो. गिरिंद्र शेखर बोस ने मनोविज्ञान में DSc की उपाधि प्राप्त की। 1924 में इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना हुई और 1925 में इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी का प्रकाशन शुरू हुआ। 1938 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रयुक्त मनोविज्ञान की शुरुआत हुई। विशेष तथ्य ये है कि प्रो. M.V. गोपाल स्वामी मैसूर विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग के गौरवशाली अध्यक्ष बने। बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक विशिष्ट शाखा है जो बाल विकास के अध्ययन पर केंद्रित है। 20वीं शताब्दी में विकसित ये क्षेत्र अब आधुनिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा अधिक वैज्ञानिक शब्दावली में बाल विकास के रूप में जाना जाता है। बाल मनोविज्ञान की परिभाषाओं में क्रो एंड क्रो इसे गर्भकाल से किशोरावस्था तक का अध्ययन मानते हैं। जेम्स ड्रेवर इसे जन्म से परिपक्वता तक का अध्ययन कहते हैं और बर्क इसे जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वता तक होने वाले परिवर्तनों का स्पष्टीकरण मानते हैं। बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में अंतर ये है कि बाल मनोविज्ञान का मूल आधार जैविक संरचना और मन का अध्ययन था, जबकि बाल विकास में मनोशारीरिक विकास के एकीकृत अध्ययन और किशोरावस्था तक के कालखंड पर ध्यान दिया जाता है। मनोविज्ञान के संप्रदायों की बात करें तो संरचनावाद के प्रवर्तक विल्हेम वुंड थे। प्रकार्यवाद की आधारशिला विलियम जेम्स ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी से रखी। वहीं जॉन बी. वॉटसन ने व्यवहारवाद की स्थापना की, जो उद्दीपक और अनुक्रिया पर आधारित है। अगले संप्रदायों में 1912 में मैक्स वर्थीमर द्वारा स्थापित समग्रवाद या गेस्टाल्टवाद है, जिसका अर्थ व्यवस्थित समग्र है। दूसरी ओर सिगमंड फ्रॉइड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषणवाद है, जो अचेतन मानसिक क्रियाओं और इदम, अहम व पराहम जैसे व्यक्तित्व के पहलुओं पर बल देता है। अंत में जीन पियाजे द्वारा प्रवर्तित संज्ञानवाद है, जो बौद्धिक सूचनाओं और समस्या समाधान पर जोर देता है। साथ ही अब्राहम मैस्लो द्वारा 1960 के आसपास स्थापित मानवतावाद है, जो मानव आवश्यकताओं के आधार पर व्यवहार की व्याख्या करता है। इस प्रकार हमारा मनोविज्ञान और इसके संप्रदायों पर आधारित यह वीडियो सत्र यहीं समाप्त होता है। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।